हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर जो है नर्सिंग केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इंसोम्निया के ऊपर जो है आप लोगों को केयर प्लान डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, जिसमें आप लोगों को यदि इंसोम्निया के ऊपर अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर केयर प्लान बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ हम पूरा एनसीपी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर एनसीपी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप एनसीपी लिखते हैं तो यहाँ पर इसमें आप लोगों को असेसमेंट लिखना होता है, जिसमें आप सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डेटा में हम वह डेटा लिखते हैं जो पेशेंट हमें कंप्लेंट कर रहा है। जैसे अगर पेशेंट हमें बोल रहा है, पेशेंट कंप्लेंट दैट ही सफ़र फ्रॉम स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, पेशेंट को स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव डेटा में लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी पेशेंट में वो लिखते हैं। जैसे कि आई ऑब्ज़र्व दैट पेशेंट सफ़र फ्रॉम स्लीपिंग डिस्टर्बेंस ड्यू टू एंजाइटी, हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जैसा कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है एंजाइटी के कारण, हॉस्पिटलाइजेशन के कारण। फिर उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, जिसमें हम यहाँ पर इस तरीके से नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू एंजाइटी एंड हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हमने कैसे पता किया कि पेशेंट की स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमने पेशेंट को ऑब्जर्व किया और पेशेंट ने हमें खुद वर्बलाइज बताया। गोल में फिर हम लिखते हैं मेंटेन स्लीपिंग पैटर्न एंड गिव रिलीफ टू द पेशेंट फ्रॉम एंजाइटी। अब हमारा गोल क्या रहेगा एज अ नर्स कि हमें पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न जो है वो मेंटेन करना है, पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करना है एंजाइटी से। फिर उसके बाद हम प्लानिंग लिखते हैं। यहाँ पर जो है 3 चीज़ें लिखी जाती हैं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड वैल्यूएशन। प्लानिंग में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमने पहले से प्लान किया है कि हम अपने पेशेंट को क्या नर्सिंग केयर देने वाले हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम जो हमने प्लान किया था कि हमें ये केयर देनी है, जब हम उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट के ऊपर, तो फिर हम उसे इम्प्लीमेंटेशन में लिखते हैं। और बाद में हम उसे इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी जो हमने प्लानिंग करी थी, जो इम्प्लीमेंटेशन किया है पेशेंट के ऊपर केयर का, उससे पेशेंट को क्या इवैल्यूएशन हमारा निकल के आया। तो यहाँ पर असेस द स्लीपिंग पैटर्न ऑफ द पेशेंट। पहले हम पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न असेस करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्लीपिंग पैटर्न हैज़ बीन असेस्ड ऑफ द पेशेंट। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। अब हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमें कंफर्टेबल पोजीशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट लिख देना है। और यहाँ पर साथ ही साथ आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे आपने सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करी है तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि कौन सी पोजीशन आपने पेशेंट को प्रोवाइड करी है। उसके बाद लिख देंगे प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट्स। पेशेंट को थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम दे सकते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। इम्प्लीमेंटेशन में डाल देना है कि हमने प्रोवाइड कर दिया है। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, तो इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन में हम लिखते हैं patient get relief from anxiety and sleeping pattern has been changed at some extent। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो इम्प्रूव हुआ है, एंजाइटी जो है पेशेंट की उससे उसे रिलीफ मिला है, स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये चीज़ हम एवेल्यूएशन में लिख देते हैं। वीडियो में हमने आज अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर एनसीपी डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और नर्सिंग केयर प्लान केस स्टडीज़ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।